हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है चार्जशीट। चार्जशीट एक लीगल नोटिस होता है, एक फॉर्मल रिटर्न नोटिस होता है जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। कब? जब एम्प्लॉयर आरोप लगाता है एम्प्लॉय पे कि तुमने कोई मिसकंडक्ट किया है। फॉर्मल रिटर्न नोटिस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय व्हेन एम्प्लॉयर एलिजेस मिसकंडक्ट, उसको बोलते हैं चार्जशीट। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है स्टैंडिंग ऑर्डर। ये एक रिटर्न सर्विस रूल्स है। एक रिटर्न सर्विस रूल्स है विच डिफाइन, मतलब एम्प्लॉय को फॉलो ही करना पड़ता है। एम्प्लॉय के कंडक्ट कौन से है, डिसिप्लिन कौन सा है, मिसकंडक्ट कौन से है, पनिशमेंट और प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी। स्टैंडिंग ऑर्डर्स में एक रिटर्न सर्विस रूल्स है विच डिफाइन एम्प्लॉय का कंडक्ट, डिसिप्लिन, उसका मिसकंडक्ट, माइनर मेजर, पनिशमेंट्स कौन कौन से हम लगाएंगे, और इंक्वायरी प्रोसीजर कैसी रहेंगी इंक्वायरी की, प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी। सो स्टैंडिंग ऑर्डर रिटर्न सर्विस रूल्स विच डिफाइन एम्प्लॉय कंडक्ट, डिसिप्लिन, मिसकंडक्ट, पनिशमेंट एंड प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी. Standing order applied for industrial establishment with 50 or more workers. They are governed by Industrial Employment SO Act 1946. ठीक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 हमने ये पढ़ा था इंडस्ट्रियल रिलेशन में। थर्ड टर्मिनोलॉजी है नेचुरल जस्टिस, जिसमें हम फेयरनेस देंगे इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। नेचुरल जस्टिस कभी भी पूछे तो उसके दो प्रिंसिपल्स बताना। फर्स्ट है हियर द अदर साइड, हियर द अदर साइड, और सेकंड है नो वन शुड बी ए जज इन हिज ओन केस। तो पहला है हियर द अदर साइड, एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन चार्जशीट दिया जाएगा, उसको अलाउ किया जाएगा कि वो रिप्लाई करे, उसको अलाउ किया जाएगा कि वो खुद को बचा सके, और उसको अलाउ किया जाएगा कि वो क्रॉस एग्जामिन विटनेस कर सके। हियर द अदर साइड मतलब एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन चार्जशीट, अलाउ टू रिप्लाई, अलाउ टू प्रेजेंट डिफेंस, अलाउ टू क्रॉस एग्जामिन विटनेस। सेकंड है नो वन शुड बी ए जज इन हिज ओन केस, मतलब अगर जैसे मैं कोई मैनेजर हूँ और मैंने ही और मेरा ही कोई केस है मिसकंडक्ट का, तो मैं उसमें जज नहीं हो सकती। नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। तो इंक्वायरी जो ऑफिसर रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। मैनेजर जो कंप्लेनेंट है कैन नॉट बी इंक्वायरी ऑफिसर। ठीक है, जैसे मैं मैनेजर हूँ और मैं कंप्लेन कर रही हूँ किसी के बारे में, तो मैं इंक्वायरी ऑफिसर नहीं हो सकती क्योंकि मैं वो उस केस से रिलेटेड हूँ। मैनेजर, मैंने किसी एम्प्लॉय पे मैंने कंप्लेन किया है, मैनेजर हूँ मैंने कंप्लेन किया है इस एम्प्लॉय ये क्लर्क है और मैंने कंप्लेन की है, तो ये मेरा केस है ना, क्योंकि मैंने कंप्लेन की, तो मैं इंक्वायरी ऑफिसर नहीं हो सकती। मैनेजर हुई से कंप्लेनेंट कैन नॉट बी इंक्वायरी ऑफिसर, और इंक्वायरी ऑफिसर हमेशा न्यूट्रल रहेगा। तो नो वन शुड बी ए जज इन हिज ओन केस। नेचुरल जस्टिस के दो प्रिंसिपल्स है, हियर द अदर साइड, नो वन शुड बी ए जज इन हिज ओन केस। हियर द अदर साइड में आएगा गिवन चार्जशीट, अलाउ टू रिप्लाई, अलाउ टू प्रेजेंट डिफेंस, अलाउ टू क्रॉस एग्जामिन विटनेस। और सेकेंड नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस में आएगा इंक्वायरी ऑफिसर मस्ट बी न्यूट्रल। मैनेजर हु इज कंप्लेनेंट कैन नॉट बी इंक्वायरी ऑफिसर। डॉक क्या होता है? प्लेस एट अ पोर्ट और हार्बर वेयर शिप्स आर लोडेड, अनलोडेड, रिपेयर और केप्ट। ठीक है, डॉक एक प्लेस है जहाँ पे शिप्स को लोड, अनलोड, रिपेयर किया जाता है। एक पोर्ट है, एक हार्बर है। लिटिगेशंस क्या होते हैं? जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, जो लीगल झगड़े होते हैं, हम वो कोर्ट में लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं लिटिगेशंस। ठीक है, और जो चार्जशीट होती है हम इशू करते हैं बेस्ड ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड डोमेस्टिक इंक्वायरी कंडक्टेड। ठीक है, और जो डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है वो क्यों की जाती है? कंडक्ट टू इन्वेस्टिगेट मिसकंडक्ट बाय इंक्वायरी ऑफिसर। डोमेस्टिक इंक्वायरी ऑफिसर ही करता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके मिसकंडक्ट। डोमेस्टिक इंक्वायरी कंडक्ट टू इन्वेस्टिगेट मिसकंडक्ट बाय इंक्वायरी ऑफिसर। ठीक है, the charge sheet issues based on standing order and domestic inquiry conducted by inquiry officer. स्पीकिंग ऑर्डर क्या है?
स्पीकिंग ऑर्डर एक रिटन एक्सप्लेनेशन है गिवन बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। एक रिटन एक्सप्लेनेशन है जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी देता है स्पीकिंग ऑर्डर, जिसमें हम पूरा A to Z बताते हैं स्टार्टिंग टू एंड कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, क्यों पेनाल्टी इम्पोज की गई। तो ये स्पीकिंग ऑर्डर में आता है। उसका रिटन एक्सप्लेनेशन हमें देना पड़ता है और वो कौन देता है? रिटन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। बाद में आता है टर्मिनोलॉजी आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जो भी झगड़ा है उसका रिजोल्यूशन हम करेंगे, उसमें वो आर्बिट्रेशन में आता है। फिर है टर्मिनोलॉजी अपील। अपील क्या होता है कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। एम्प्लॉय में अपील टू एपिलेट अथॉरिटी विद इन 30 to 45 days, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर होता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर एपिलेट अथॉरिटी होती है और एम्प्लॉय अपील कर सकता है एपिलेट अथॉरिटी को विद इन 30 to 45 days। अपील उसको बोलते हैं। अपील एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। एम्प्लॉय में अपील टू एपिलेट अथॉरिटी विद इन 30 to 45 days। एपिलेट अथॉरिटी हायर देन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। फिर हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे फ्लोर वेज और मिनिमम वेज। फ्लोर वेज का डिफरेंस मिनिमम वेज से क्या डिफरेंस है? फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, मिनिमम स्टेट गवर्नमेंट। फ्लोर वेज फिक्स्ड होता है और मिनिमम वेज कैन नॉट बी लेस देन फ्लोर वेज, लेकिन ज़्यादा रह सकता है। फिर होता है बाद में आती है टर्मिनोलॉजी डिडक्शन और फाइन के बीच में डिफरेंस। डिडक्शन एम्प्लॉयर लीगली अलाउड है कि वो डिडक्ट कर सकता है। फाइन हम तभी इम्पोज कर सकते हैं जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिलता है। डिडक्शंस एम्प्लॉयर आर लीगली अलाउड, फाइन कैन बी इम्पोज्ड व्हेन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। एग्जाम्पल क्या है डिडक्शंस के? LWP लीव विदाउट पे, डैमेज, रिकवरी ऑफ लोन्स, हाउस एकोमोडेशन। फाइन क्या है? पेनाल्टी फॉर मिसकंडक्ट। डिडक्शन सेक्शन 18 में आता है, फाइन सेक्शन 19। तो क्या डिफरेंस है डिडक्शन और फाइन में? डिडक्शन एम्प्लॉयर्स आर लीगली अलाउड, फाइन कैन बी इम्पोज्ड व्हेन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। डिडक्शन के एग्जांपल्स LWP लीव विदाउट पे, डैमेज, रिकवरी ऑफ लोन्स, हाउस एकोमोडेशन। फाइन पेनाल्टी फॉर मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट के लिए जो पेनाल्टी लगती है वो फाइन में आती है। डिडक्शन सेक्शन 18 में आता है और फाइन सेक्शन 19 में। और भी अगर कुछ रह गया है टर्मिनोलॉजी तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।